सेंट मैरिज स्कूल केशोपुर की छात्रा रूपम भारती बनी बीएओ। दाऊदनगर की रहने वाली रूपम प्रखंड कृषि पदाधिकारी बनकर अपने गांव का किया नाम रोशन। बताते चले कि वैशाली जिले के वैशाली थाना अंतर्गत ग्राम दाऊदनगर वार्ड नंबर 14 निवासी शंभू कुमार की पुत्री रूपम भारती बिहार प्रशासनिक सेवा बीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर चयनित होकर परिवार, समाज एवं पंचायत का नाम रोशन किया है। रूपम भारती के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर चयन होने से गांव में हर्ष का माहौल है। बताते चले कि रूपम भारती की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के ही एक निजी विद्यालय सेंट मैरिज स्कूल दाऊदनगर केशोपुर में हुई है, जबकि 10वीं एवं इंटर की पढ़ाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर रत्ती में हुई है। पूछे जाने पर रूपम ने बताया कि तैयारी के दौरान बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः हमने कड़ी मेहनत एवं माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से मंजिल को पा लिया। वही तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए उन्होंने सलाह दिया कि तैयारी के दौरान घबराने की जरूरत नहीं। वही रूपम की माता साधना कुमारी ने बताया कि सभी माता को अपने बेटियों को खूब पढ़ाने की आवश्यकता है। बेटा बेटी में कोई फर्क ना समझते हुए उसे बराबर का दर्जा देने की आवश्यकता है। वहीं सेंट मैरिज स्कूल के संचालक एवं प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के मार्गदर्शक रहे नागेश्वर कुमार ने बताया कि शुरू से ही रूपम काफी टैलेंटेड रही है। वह हमेशा टॉप 10 में आती रही। रूपम की सफलता पर स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिग्विजय नारायण, स्थानीय ग्रामीण रामसागर सिंह, रमेश कुमार, महेश कुमार, स्थानीय वैशाली प्रखंड सन्मार्ग संवाददाता बेबी कुमारी, भगवानपुर रत्ती जिला स्कूल के प्रधान सहायक राम मिलन राय, प्रधानाध्यापक सुनील कुमार इत्यादि ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आइए हम सुनते हैं रूपम भारती ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुका है वाणीश्री न्यूज। अभी हम वैशाली प्रखंड के दाऊदनगर पंचायत अंतर्गत ग्राम दाऊदनगर वार्ड नंबर 15 में है। ऐसा कि ज्ञात है, सोशल मीडिया के माध्यम से रूपम भारती प्रखंड कृषि पदाधिकारी का वीडियो और फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आज उसी स्थान पर हम मौजूद है। रूपम भारती घर पर हमारे पीछे दिखाई दे रही होगी, उनके मम्मी है और भी कुछ समाज के लोग हैं। जानने का कोशिश करते हैं कि रूपम भारती किस तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई की, कहाँ से उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे तैयारी की और आज किस तरह से अपने मुकाम को हासिल की है। चलते हैं, डायरेक्ट उनसे मिलते हैं। सबसे पहले वाणीश्री न्यूज में आपका स्वागत है और सफलता की मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को ये बताने का कोशिश करें कि आपकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से हुई, आपकी सफलता में किनका श्रेय है, कैसे आपने तैयारी की, डिटेल्स में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने का कष्ट करें। मेरा नाम रूपम भारती है। जैसा कि सर ने बताया, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव के ही स्कूल से, जहां पे सर डायरेक्टर थे, वहां पे हुई थी। उसके बाद मैंने राजकीय कन्या मध्य विद्यालय दाऊदनगर बालक से अपना प्रारंभिक शिक्षा की। फिर मेरा 10th और मेरा 12th भगवानपुर रत्ती हाई स्कूल से हुआ है। फिर मेरी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई साईनाथ यूनिवर्सिटी रांची से हुई और मेरी एमएससी हॉर्टिकल्चर हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से हुई है। आपने पढ़ाई लिखाई जो की है, सफलता हासिल की, बहुत अच्छी बात है। सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट? मेरी मम्मी। सबसे पहले मुझे वहीं से आगे पढ़ने की जो ललक और उसमें जो सहयोग और प्रेरणा मिली है, वो मेरी मम्मी श्रीमती साधना सुमन से मिली है। एक क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो गांव समाज या रूरल एरियाज के बच्चियों के लिए बहुत समस्या बनकर मन उसके सामने आती है। सबसे बड़ी की बात होती है कि घर से निकलकर कहीं बाहर जाकर तैयारी करने में उसको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आपने जो पढ़ाई लिखाई की या तैयारी की, घर से बाहर जाने में कहीं कोई आपके साथ समस्या उत्पन्न हुआ क्या? नहीं, मैं ये बात आपने सही कही कि गांव के बच्चियों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का समाधान करना, समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन इस मैटर में हमारी फैमिली और हमारे आस पड़ोस के जो लोग थे, वो बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया है। इसमें मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादाजी जो कि अब दिवंगत हैं, उनका सहयोग विष्णुदेव सिंह का काफ़ी रहा है और हमारे जो आस पड़ोस के जो लोग रहे हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग मुझे मिला है। अंत में एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा, ज़्यादा तो बात नहीं करना चाहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, ये समाज के जो बच्चियाँ जो अभी फिलहाल जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा?
उनसे ज़्यादा मैं एक मैसेज उनके पेरेंट्स और सोसाइटी को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप किसी भी लड़की को अगर इतना सपोर्ट देंगे तो मुझे लगता है कि उसमें ललक होगी, जुनून होगा, तो वो ये इस मुकाम को क्या इससे बहुत अच्छी-अच्छी मुकाम को हासिल कर सकती हैं। लेकिन एक जो मैसेज मेरा होगा उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव और सोसाइटी के लिए कि वैसे पे ज़्यादा प्रेशर ना बनाएँ कभी भी किसी चीज़ के लिए। क्योंकि ये जो सरकारी जो एग्ज़ाम्स होते हैं सबको पता है कि इसमें कितने मुश्किल होते हैं, मुश्किलों से सामना करना पड़ता है एग्ज़ाम्स के और उस दौरान कितने समय लगते हैं। तो कभी भी उन पे ये प्रेशर ना क्रिएट करें कि हाँ, इतना टाइम हो गया, अभी तक क्या कर रही हो? या फिर बाहर गई है तो पता नहीं क्या कर रही है। इन सब जो तरह की जो समस्याएँ हैं, इनसे अगर उन्हें उन्हें जूझना ना पड़े, वो अपने फ्री माइंड होके अगर पढ़ाई को डिवोट करें, तो वो बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे और रहेगा, चूंकि अब तो आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रूप में योगदान कहीं ना कहीं किसी ब्लॉक में आप देंगे ही। जैसा कि ज्ञात है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन का 70% जो पीपुल होते हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते थे एग्रीकल्चर पर। तो आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रूप में जब पदभार ग्रहण करेंगे तो आप किस तरह से किसानों के उत्थान के लिए और 100% जो फायदा होता है किसानों के बीच जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? चूँकि आप मेरा ग्रामीण परिवेश देख ही रहे हैं कि मैं एक किसान परिवार से ही बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ पे मैंने अपने दादाजी को, पापा जी को खेती करते ही देखा है। तो यहाँ पे मैं समस्याओं को बहुत ज़मीनी स्तर से देख रही हूँ, शुरू से ही, और यही कहीं न कहीं मेरा रुझान रहा है, जिस वजह से मैंने एग्रीकल्चर का कोर्स चूज़ करा। तो ये मेरा एक है कि मुझे किसानों की जो समस्या है, जो कि नॉर्मली क्या होता है ना कि मैंने अपने कॉलेज में भी देखा है, जो बच्चे थे, जो शहर से मोस्टली बिलॉन्ग करते हैं, उन्हें तो फील्ड में जाके क्रॉप को आइडेंटिफ़ाई करना तक नहीं पता है कि वो कैसे उनको पहचानेंगे। ख़ैर वो अलग बात है कि कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकल वर्क अच्छे थे, इस कारण उन्होंने उसे पहचानना सीखा। तो मुझे ये एक बेनिफिट है कि मैं किसानों की जो समस्याएँ हैं, उन्हें ज़मीनी लेवल पे समझती हूँ। मैंने उसे देखा है, और आगे डिपार्टमेंट का सहयोग और लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं इसमें और अच्छा और इससे अच्छे बेहतर तरीके से कर पाऊँगी। और जो मेरी सोच है कि किसानों के उत्थान के लिए या फिर जो भी स्कीम है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि स्कीम्स बहुत होते हैं लेकिन उनको ढंग से वितरण नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। तो इन सब चीज़ों में मैं सोचूँगी कि ये जो एक लैक है, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, उसमें मैं सुधार कर पाऊँ। जितना मुझसे हो पाए और जितना डिपार्टमेंट और लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आगे देखूँगी। तो हमारे साथ थे शुभम भारती, अभी उनके साथ उनके मम्मी भी है। मम्मी से भी जानने की कोशिश करते हैं कि बेटी को जो है कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रूप में देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी बेटी प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रूप में योगदान देने जा रही है, जी, कैसा सबसे महसूस पहले कर रहे हैं? आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों के पास आए और मेरी बेटी इस तरह की बनी जो आप लोग यहाँ आए, और हम लोगों को माने बहुत अच्छा लगा, इसके लिए पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है जो मेरी बेटी आज कृषि पदाधिकारी बनी है। तो हम लोग भी इसमें माने बहुत ज़्यादा क्या बताएँ मैं खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ना? खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये बात सही है जो मेरी बेटी ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई है और ये कोशिश करेगी जो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ दें, और किसान को जो तकनीक जो आ रहा है अभी नए-नए तकनीक का प्रयोग जो माने हमारे यहाँ अभी नहीं आया है लेकिन और स्टेट में है, तो वो सब हम यहाँ लाए और अपने यहाँ किसानों में माने इस चीज़ को माने समझाए और बताए जो नए-नए तकनीक का माने लोग प्रयोग करें और कृषि में जो खर्च होता है उस अनुसार उनको बेनिफिट मिले। क्योंकि साधारण जो किसान है या मध्यवर्गीय किसान है उनको उस तरह का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। खर्च बहुत ज़्यादा होता है कृषि में लेकिन फायदा उस तरह का नहीं मिल पाता है। तो हमारे बेटी को प्रेरित करेंगे जो इस सब पर ध्यान दे और माने बीच-बीच में मोटिवेट करते रहिए। हाँ। फिर हम आएँगे जब योगदान करेंगे ना, जिस ब्लॉक में भी जाएँगे फिर वहाँ जाएँगे, किसानों को भी 100% वर्क हो रहा है कि नहीं, वो भी इनके साथ जाँच होगा। अब वैसे मीडिया के वैसे तो रडार मेरी पर आ बेटी चुके खुद वहाँ हैं। पर पहुँच चुकी है इसलिए तो हमारे साथ शुभम की माताजी थी जो बता रही थी। एक क्वेश्चन और है माताजी आपसे कि आपकी जैसी बहुत सारी बेटियां भी तैयारी कर रही हैं, लेकिन वो गांव देहात के मेंटेलिटी के चलते उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। वैसे माँ के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? वैसे माँ के लिए मेरा ये संदेश रहेगा जो बेटी पर ध्यान दे लेकिन इससे ज्यादा वो बेटा को माने एक
इस लेवल का बनाए और बताएं जो कि माने किसी भी लड़की को माने वो लोग माने बहन के रूप में देखे, जो कि कोई भी माँ अपनी बेटी को बाहर भेजे पढ़ाने के लिए तो निश्चिंत रहे कि मेरी बेटी के साथ किसी भी तरह का कोई गलत नहीं होगा। तो इसलिए और ऐसे माँ को मैं ये कहूंगी जो अपनी बेटी को माने खुले माइंड से उनको पढ़ने दे, उन पर भरोसा करें कि मेरी बेटी अगर हम उसको अगर अच्छा दे रहे हैं तो अच्छा ही करेगी। इसीलिए उसको बीच में किसी भी ढंग का बाधा न दें और ये नहीं कहें जो कि माने हाँ तुम इतना दिन से पढ़ाई कर रही है नहीं कुछ की है, इसके लिए उनको फिर चलो बेटी जो भी है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए तुम किसी भी ढंग का प्रेशर अपने दिमाग पर नहीं लो। तो हमारे साथ थी शुभम की माता जी, बहुत अच्छा संदेश दे रही थी। वैसे माँ जो अपनी बेटी को पढ़ा रही है, बिल्कुल नेगेटिव माइंड से, ओपन माइंड से खुले होकर के बच्चियों को भेजे, तैयारी कराए। अभी हमारे साथ जिस स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा शुभम भारती की हुई थी, उनके शिक्षक भी हमारे बगल में सेंट मैरिज स्कूल के निदेशक कहिए या संचालक कहिए, वो भी हमारे साथ है। जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो पढ़ाई लिखाई शुरू में जिसका हुआ था, क्या कुछ इसका एक्टिविटी था। जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जो है कि प्राथमिक शिक्षा जो है कि अपने ही स्कूल से प्राप्त की थी और पढ़ने में बहुत ही तेज थी, सहनशील थी रूपम भारती, और ये क्लास में जो है कि टॉप 10 में जो कि स्थान था। हमारे साथ थे रूपम के स्कूल के टीचर हैं जो इन्हीं के देख रेख में इसकी शिक्षा दीक्षा हुई है, और भी आगे आप टुडे जानकारी देते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना ही तक। कैमरामैन सुबोध कुमार के साथ मैं मिथिलेश कुमार, वाणी श्री न्यूज, हाजीपुर।